नमस्कार, मेरा नाम है अमित। किसी क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवाने में या अपराध की शिकायत कोर्ट में करने में अगर देरी हो जाए तो क्या इस आधार पर कोर्ट उस अपराध का कॉग्निजेंस लेने से मना कर सकता है, या यूं कहें कि क्या उस अपराध को रद्द किया जा सकता है? कानून में किसी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है, और क्या कोर्ट द्वारा इस समय सीमा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, और इस समय सीमा की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। किसी अपराध की एफआईआर या कंप्लेंट करने की समय सीमा कितनी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस अपराध के लिए कितनी सजा का प्रावधान है। अपराध की गंभीरता के आधार पर लिमिटेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी, इस कैटेगरी में वो ऑफेंसेस आते हैं जिसके लिए सजा केवल मात्र फाइन है। इस तरह के ऑफेंसेस की कंप्लेंट 6 महीने में करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस कॉज करता है तो इसके लिए 200 रुपये तक का फाइन किया जा सकता है। तो पब्लिक न्यूसेंस कॉज करने के अपराध की रिपोर्ट करने की समय सीमा 6 महीने होगी। सेकेंड कैटेगरी, इस कैटेगरी में वो ऑफेंसेस आते हैं जिसमें सजा 1 साल तक की जा सकती हो, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे ऑफेंसेस जिनके लिए 1 साल से ज़्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है, तो ऐसे ऑफेंसेस की शिकायत करने के लिए समय सीमा 1 वर्ष है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है जिसकी वजह से उसे बॉडीली पेन होता है, तो ये आईपीसी के सेक्शन 323 में ऑफेंस है और इसके लिए सजा 1 वर्ष तक की है। तो इस अपराध की शिकायत घटना होने से 1 वर्ष तक की जा सकती है। थर्ड कैटेगरी, इस कैटेगरी में वो ऑफेंसेस आते हैं जिनमें सजा 1 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 3 वर्ष तक की है। तो इस तरह के अपराधों की शिकायत करने की समय सीमा 3 वर्ष होती है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर किसी अपराध के लिए सजा 3 वर्ष तक की है तो उस अपराध की शिकायत करने की समय सीमा 3 वर्ष होगी। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट, इसकी सजा 3 वर्ष है, तो चोरी के अपराध के लिए उसकी शिकायत करने की समय सीमा 3 वर्ष होगी। ऑफेंस अगर ऐसा है जिसके लिए सजा 3 वर्ष से ज़्यादा है, तो ऐसे ऑफेंस की शिकायत या कोर्ट में कंप्लेंट करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसकी कंप्लेंट या रिपोर्ट कभी भी की जा सकती है। एक परिस्थिति और लेते हैं। सपोज एक ही आदमी ने 2 ऑफेंस किए जिसमें एक ऑफेंस के लिए सजा 1 वर्ष है और दूसरे ऑफेंस के लिए सजा 3 वर्ष है। तो यहाँ पर समय सीमा की कैलकुलेशन जिस ऑफेंस के लिए सजा ज़्यादा है उसके अनुसार की जाएगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने थप्पड़ भी मारा हो और चोरी भी की हो, तो यहाँ समय सीमा की गणना चोरी के अपराध के आधार पर की जाएगी क्योंकि वो ग्रेव ऑफेंस है। ये जो समय सीमा निर्धारित की गई है, अगर इस समय सीमा के बाद किसी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है या कोर्ट में कोई परिवाद पेश किया जाता है, तो उस परिवाद या रिपोर्ट पर कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। लेकिन 2 परिस्थितियां ऐसी भी है जहां पर कोर्ट इस समय सीमा को बढ़ा सकता है। इसमें पहली परिस्थिति ये है कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है या जो विक्टिम है, अगर वो उस डिले को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता है तो कोर्ट उस एक्सप्लेनेशन को कंसीडर करते हुए इस समय सीमा को बढ़ा सकता है। दूसरी परिस्थिति वो होती है जहां पर कोर्ट को ये लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस यानी न्याय हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कोर्ट इस समय सीमा को बढ़ा सकता है। ये प्रावधान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 473 में किए गए हैं। समय सीमा के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इस टाइम की कैलकुलेशन की कब से जाएगी? तो इसकी कैलकुलेशन उस दिन से की जाती है जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ हो, यानी जिस दिन की वो अपराध किया गया हो। यहाँ पर भी 2 परिस्थिति और निकल कर आती है। सपोज किसी व्यक्ति के साथ अपराध तो आज के दिन हुआ, लेकिन उसे उस अपराध का मालूम आज चला ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग हुई और उसे उस चीटिंग का या धोखाधड़ी का पता आज ना चल के कुछ समय बाद चलता है, तो ऐसी स्थिति में लिमिटेशन की कैलकुलेशन कब से की जाएगी? तो यहाँ पर लॉ में ये प्रावधान है कि लिमिटेशन की कैलकुलेशन उस दिन से की जाएगी जिस दिन उस व्यक्ति को यानी पीड़ित व्यक्ति को ये मालूम चलता है
कि उसके साथ कोई अपराध किया गया था। एक परिस्थिति और ले लेते हैं। सपोज किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ और उसे ये मालूम ही नहीं चला कि ये अपराध किया किसने, यानी कि मुलजिम कौन है, एक्यूज कौन है। ऐसी स्थिति में जिस दिन उसे ये मालूम चलता है कि अपराध अमुक व्यक्ति ने किया है, एक्स ने किया है या वाई ने किया है, उस दिन से उस समय सीमा की शुरुआत होती है और इसकी कैलकुलेशन उसी दिन से की जाती है। तो कॉग्निजेंस की कैलकुलेशन के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।